हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्रो विद ग्रेड्स पे स्वागत है। आज हम आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम्स में आने वाले जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो चलिए आज के प्रश्न देखते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज का पहला प्रश्न है, पूर्व आईएनए नेता में से किस पर ब्रिटिश भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप नहीं लगाया गया था? प्रश्न है, पूर्व आईएनए नेता में से किस पर ब्रिटिश भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप नहीं लगाया गया था? तो इसका सही आंसर है मोहन सिंह। पूर्व आईएनए नेता मोहन सिंह पर ब्रिटिश भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप नहीं लगाया गया था। उन्हें पहली भारतीय राष्ट्रीय सेना के एकमात्र जनरल के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न, एम के गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? बताना है गांधी जी को महात्मा की उपाधि इनमें से किसके द्वारा दिया गया था? इसका सही आंसर है रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने एम के गांधी को महात्मा की उपाधि दी। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने रेड शर्ट आंदोलन का आयोजन किया था? प्रश्न है, इनमें से किसने रेड शर्ट आंदोलन का आयोजन किया? इसका सही आंसर है खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान ने 1930 में लाल शर्ट आंदोलन का आयोजन किया। इस आंदोलन को खुदाई खिदमतगाह फारसी भगवान के सेवक के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत का प्रयोग किया और कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की एक उपज थी? तो इसका सही आंसर है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने सेफ्टी वॉल्व थ्योरी का इस्तेमाल किया और कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी। उन्होंने 1916 में यंग इंडिया में इस सिद्धांत का इस्तेमाल भी किया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बताना है इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसका सही आंसर है करो या मरो। 1942 में मुंबई में एक उग्र भाषण में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को छोड़ने के लिए अंतिम धक्का में भारत के लोगों को करो या मरो का आह्वान किया था। अगला प्रश्न, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी? बताना है इनमें से कौन सी पुस्तक मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा लिखी गई है। इसका सही आंसर है इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक मौलाना अबुल कलाम आजाद है। वहीं गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स या अरुंधति रॉय की बुक है और विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम की बुक है। वी द पीपल या नाना भाई पालकीवाला की बुक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने कहा था स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? बताना है कि किसने कहा था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? तो यह लोकमान्य तिलक ने कहा था। अगला प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दिल्ली चलो का नारा किसके द्वारा दिया गया? तो यह नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दिल्ली चलो का नारा दिया। जय हिंद और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह भी नेताजी ने दिए थे। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने किस शहर में ब्रिटिश पुलिस द्वारा घेर लिए जाने पर खुद को गोली मार ली थी? तो इसका सही आंसर है इलाहाबाद। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के अल्फ्रेड पार्क में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घेर लिए जाने पर खुद को गोली मार ली थी। अगला प्रश्न, 19वीं शताब्दी के अंत में भारत में प्लेग पर नियंत्रण न कर पाने के कारण पूना के पुलिस आयुक्त रैंड की गोली मारकर हत्या किसने की थी? तो इसका सही आंसर है दामोदर चापेकर ने किया था। दामोदर चापेकर ने 19वीं शताब्दी के अंत में भारत में विपत्तियों की जांच करने में विफलता के कारण पुलिस आयुक्त रैंड की गोली मारकर हत्या कर दी। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को किसने मारा? बताना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को किसने मारा? तो इसका सही आंसर है सरदार उधम सिंह ने।
सरदार उधम सिंह ने जनरल डायर को मार डाला, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार था। अगला प्रश्न, किस स्वतंत्रता सेनानी ने मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते शब्द को लोकप्रिय बनाया है? यह सत्यमेव जयते शब्द मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। बताना है कि किस स्वतंत्रता सेनानी ने इसे लोकप्रिय बनाया। इसका सही आंसर है मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय ने मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते शब्द को लोकप्रिय बनाया। मदन मोहन मालवीय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापकों में से एक थे। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तारीख को हुआ था? बताना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड इनमें से किस तारीख को हुआ था। तो यह 13 अप्रैल 1919 को हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल के दौरान यह घटना हुआ था, जिसमें ब्रिटिश सैनिकों ने अमृतसर में एक खुली जगह में निहत्थे भारतीयों की एक बड़ी भीड़ पर गोलीबारी की थी। अगला प्रश्न, मैडम कामा द्वारा स्टटगार्ड में फहराया गया तिरंगा ब्रिटिश भारत में किसके द्वारा तस्करी कर लाया गया था? प्रश्न है, मैडम कामा द्वारा स्टटगार्ड में फहराया गया तिरंगा ब्रिटिश भारत में किसके द्वारा तस्करी कर लाया गया था? तो इसका सही आंसर है इंदुलाल याग्निक। मैडम कामा द्वारा स्टटगार्ड में फहराया गया तिरंगा इंदुलाल याग्निक द्वारा तस्करी कर ब्रिटिश भारत में लाया गया था। अगला प्रश्न, गदर पार्टी के सह संस्थापक कौन थे? बताना है गदर पार्टी के सह संस्थापक जो हैं वह कौन थे? तो इसका सही आंसर है हरदयाल। लाला हरदयाल गदर पार्टी के सह संस्थापक सदस्यों में से एक थे। लाला हरदयाल सिंह माथुर एक भारतीय राष्ट्रवादी क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी थे। अगला प्रश्न, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? बताना है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई? तो इसका सही आंसर है 1924। 1924 में पूर्वी बंगाल में सचिंद्र नाथ सान्याल, नरेंद्र मोहन सिंह और प्रतुल गांगुली द्वारा अनुशीलन समिति की एक शाखा के रूप में स्थापित भारत का एक क्रांतिकारी संगठन था। अगला प्रश्न, 1920 के असहयोग आंदोलन के साथ किस अन्य आंदोलन को जोड़ा गया? बताना है 1920 के असहयोग आंदोलन के साथ किस अन्य आंदोलन को जोड़ा गया? तो इसका सही आंसर है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन को 1920 में असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ा गया। वहीं बात करें स्वदेशी आंदोलन की तो यह 1905 में हुआ था। अगस्त क्रांति की बात करें तो यह 1942 में हुआ था। और होम रूल आंदोलन यह 1916 में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वराज पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था? बताना है स्वराज पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया? तो इसका सही आंसर है 1923 में। स्वराज पार्टी का गठन 1923 में हुआ। स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू ने और चित्तरंजन दास ने की थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शहर में प्रसिद्ध जलियांवाला बाग स्थित है? बताना है कि जलियांवाला बाग यह किस प्रसिद्ध शहर में स्थित है? तो इसका सही आंसर है अमृतसर। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल के दौरान हुआ था, जिसमें ब्रिटिश सैनिकों ने अमृतसर में एक खुली जगह में निहत्थे भारतीयों की एक बड़ी भीड़ पर गोलीबारी की। अगला प्रश्न, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में स्मोक बम फेंके थे। वे किसका विरोध कर रहे थे? बताना है कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली के सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में स्मोक बम फेंके। वे किसके विरोध में ऐसा कर रहे थे? तो इसका सही आंसर है व्यापार विवाद विधेयक और सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक का वे विरोध कर रहे थे। अगला प्रश्न, लाला लाजपत राय की मृत्यु ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय के विरोध में हुई थी? बताना है लाला लाजपत राय की मृत्यु ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय के विरोध में हुई थी? तो इसका सही आंसर है साइमन कमीशन। लाला लाजपत राय की मृत्यु जो है ब्रिटिश सरकार के निर्णय साइमन कमीशन के विरोध में हुआ। साइमन कमीशन नवंबर 1927 में ब्रिटिश कंजर्वेटिव सरकार द्वारा स्टैनली बॉल्डविन के तहत नियुक्त एक समूह था, जो भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा स्थापित भारतीय संविधान के कामकाज पर रिपोर्ट करने के लिए था। अगला प्रश्न, कामाटागारा
गाटामारू हादसा जो है किससे संबंधित है? बताना है कामागाटामारू हादसा यह किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है। कामागाटामारू की घटना में जापानी स्टीमशिप कामागाटामारू शामिल था, जिस पर ब्रिटिश भारत के लोगों के एक समूह ने अप्रैल 1914 में कनाडा में प्रवास करने का प्रयास किया, लेकिन अधिकांश को प्रवेश से वंचित कर दिया गया था और उन्हें कलकत्ता लौटने के लिए मजबूर किया गया। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा भिकाजी कामा द्वारा जो है कहाँ फहराया गया था? बताना है भारतीय राष्ट्रीय तिरंगा भिकाजी कामा द्वारा कहाँ फहराया गया था? तो इसका सही आंसर है जर्मनी में 1907 में फहराया गया। 1907 में जर्मनी के स्टटगार्ट में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भिकाजी कामा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। अगला प्रश्न, 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद की अस्थायी सरकार के गठन की घोषणा किसने की थी? तो इसका सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस ने की थी। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद की अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा की। अगला प्रश्न, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किसके कारण छोड़ दी थी? बताना है रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किसके कारण छोड़ दी? तो इसका सही आंसर है जलियांवाला बाग हत्याकांड। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? बताना है भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो यह 1942 में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत बताना है यह कहां से हुई थी? तो इसका सही आंसर है बॉम्बे। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बॉम्बे सत्र में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन के दौरान चौरा चोरी की घटना उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई थी? इसका सही आंसर है गोरखपुर। चौरा चोरी की घटना 4 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुई। असहयोग आंदोलन में भाग ले रहे प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा समूह जो है पुलिस से भिड़ गया, जिसने गोलियां चलाई। अगला प्रश्न, 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में शामिल होने वाले दूसरे व्यक्ति कौन थे? बताना है 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में शामिल होने वाले यहाँ पर दूसरे व्यक्ति कौन थे? तो इसका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू दूसरे व्यक्ति थे जो 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के में जो है शामिल हुए थे। चुने गए पहले सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित को सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें जैसा कि वे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुए थे। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? यह 1919 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन यह 1942 में। झंडा सत्याग्रह 1923 में हुआ था। वही बात करें असहयोग आंदोलन की तो यह 1920 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी के सह संस्थापक थे? प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी के सह संस्थापक थे? तो वे चित्तरंजन दास थे। अगला प्रश्न, 20वीं सदी के पहले दशक के दौरान किस स्थान को भारतीय राष्ट्रवाद का केंद्र माना जाता था? बताना है 20वीं सदी के पहले दशक के दौरान किस स्थान को भारतीय राष्ट्रवाद का केंद्र माना जाता था? तो इसका सही आंसर है बंगाल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत की स्वतंत्रता के लिए क्रांतिकारी आंदोलन का हिस्सा नहीं था? बताना है कि इनमें से कौन भारत की स्वतंत्रता के लिए क्रांतिकारी आंदोलन का हिस्सा नहीं था। तो इसका सही आंसर है युवा पार्टी। युवा पार्टी जिसे यंग पार्टी के नाम से भी जानते हैं, भारतीय स्वतंत्रता के क्रांतिकारी आंदोलन का हिस्सा नहीं था। यंग पार्टी जो है तुर्की में एक लोक लुभावन राजनीतिक दल है। अगला प्रश्न, काकोरी षड्यंत्र का मामला किस वर्ष हुआ था? काकोरी षड्यंत्र का मामला जो है किस वर्ष हुआ था? यह 1925 में हुआ था।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पुरानी है? बताना है कि इनमें से कौन सी घटना सबसे पुरानी है। इसका सही आंसर है जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड यह 1919 में हुआ था। बात करें पूना पैक्ट की तो यह 1932 में हुआ था। असहयोग आंदोलन यह 1920 में हुआ था और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। अगला प्रश्न, अगस्त क्रांति आंदोलन को डैश रूप में भी जाना जाता है? बताना है अगस्त क्रांति आंदोलन को इनमें से किस रूप में जाना जाता है? इसे भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। अगस्त क्रांति को भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में जाना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में भी जाना जाने वाला भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बॉम्बे सत्र में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न, गदर पार्टी की स्थापना कहां और कब हुई थी? बताना है गदर पार्टी की स्थापना कहां पर हुई थी और कब हुई थी? तो इसकी स्थापना अमेरिका में और 1913 को हुई थी। अगला प्रश्न, भारत के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक बना वह फैब्रिक कौन सा है? प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक बना वह फैब्रिक खादी है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक बनने वाला कपड़ा खादी है। खादी से प्राप्त खादी भारतीय उपमहाद्वीप के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 1918 में महात्मा गांधी द्वारा गढ़ा गया एक हाथ का काता और बुना हुआ प्राकृतिक फाइबर कपड़ा है। अगला प्रश्न, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना 1928 में दिल्ली में किसने किया था? तो इसका सही आंसर है फिरोज शाह कोटला मैदान में हुआ था। अगला प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन जो है वह गलत है? तो शेख मुजीबुर रहमान ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, यह कथन गलत है। ये जो है ये उन्हें बांग्लादेश के पिता के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ष में जो है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था? बताना है किस वर्ष भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ? तो यह 1942 को शुरू हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक में शुरू हुआ, जिसे बाद में अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जाना जाने लगा। अगला प्रश्न, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? बताना है प्रार्थना समाज के संस्थापक इनमें से कौन थे? इसका सही आंसर है आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग जो है प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। यह 31 मार्च 1867 को बॉम्बे में स्थापित सामाजिक धार्मिक सुधार के लिए एक अग्रणी समाज था। अगला प्रश्न, 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना जो है किसने की, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया? इसका सही आंसर है सैयद अहमद खान ने किया था। अगला प्रश्न, प्रख्यात समाज सुधारक और महिला शिक्षा कार्यकर्ता पंडित रमाबाई सरस्वती जो है डैश की महान विद्वान थी? तो इसका सही आंसर है संस्कृत की थी। प्रख्यात समाज सुधारक और महिला शिक्षा कार्यकर्ता पंडित रमाबाई सरस्वती संस्कृत की महान विद्वान थी। वह पहली महिला थी जिन्हें कलकत्ता विश्वविद्यालय के संकाय द्वारा जांच के बाद संस्कृत विद्वान और सरस्वती के रूप में पंडिता की उपाधि से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न, विधवाओं को पुनर्विवाह की प्रश्न है, विधवाओं को पुनर्विवाह की अनुमति देने वाला कानून हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? इसका सही आंसर है 1856 में। विधवाओं को पुनर्विवाह की अनुमति देने वाला कानून हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम वर्ष 1856 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न, सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की? बताना है सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की थी? इसका सही आंसर है 1784 में। अगला प्रश्न, विधवाओं को पुनर्विवाह की अनुमति देने वाला कानून हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो इसका सही आंसर है 1856। अगला प्रश्न, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। अगला प्रश्न,
1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया? तो इसका सही आंसर है सैयद अहमद खान। तो ये थे आज के जीएस से रिलेटेड अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।